बड़े अच्छे लगते हैं। अरे बाप रे, खाने की टेबल है, डांट पड़ेगी अगर टूट गई। पापा को फोन लगाना, मुझे भी बात करनी है। ओके चलो लगाते हैं। हाँ नेहा बोलो। हाय बेबी। कहाँ हो? ऑफिस में। बिजी हो, काम कर रहे हो? हाँ वो आज ऑफिस के कुक ने छुट्टी ले लिया तो किचन में खाना बना रहा हूँ। ये बातें करती हो यार, ऑफिस में क्या करते हैं, काम करते हैं ना, तो काम ही कर रहा हूँ। हाँ हाँ ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। मम्मा हमें फोन दो ना। एक मिनट। अच्छा सुनो बेबी, फैटी कैसा है? राम राम ठीक है। क्यों? और प्रिया कैसी है? यू नो व्हाट, मैं उससे बात ही नहीं कर पाई और यहाँ पर चली आई। या ठीक ही है नहीं अब। अच्छा, और तुम मुझे मिस करते हो कि नहीं? अच्छा एक काम करो, मेरा जरा दूसरा फोन बज रहा है, आई हैव टू टेक इट, कुछ इम्पोर्टेंट है। हाँ मैं बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। ओहो ओके बाय। मम्मा दिस इज नॉट चीटिंग। आई एम सो सॉरी। अरे नहीं, मैंने थोड़ी ना फोन काटा है, पापा बिजी थे ना ऑफिस में। अब नेहा को क्या बताऊं कि प्रिया कैसी है और यहाँ क्या क्या चल रहा है। जब वापस आएगी तभी सब कुछ बता दूंगा। अब ये क्या है प्रिया, तुम क्यों कर रही हो ये सब कुछ? आई मीन इनफ इज इनफ यार, प्लीज फॉर गॉड सेक्स तुम अब बता ही दो मुझे कि तुम ये नाटक क्यों खेल रही हो। मतलब ये डिवोर्स, एलिमनी, प्रॉपर्टीज, पैसा, क्यों? व्हाट इज गोइंग ऑन यार? आप समझते क्यों नहीं है मिस्टर कपूर? मिस्टर कपूर का और मेरा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि एक कागज पे साइन करने से टूट जाए, लेकिन इस समय हमें मिस्टर कपूर को बचाना है। इतनी मेहनत से उन्होंने जो कुछ भी कमाया है, उनका बिजनेस, सब कुछ सिक्योर करना है। देखिए, आप जो समझ रहे हैं वैसा नहीं। मैं यहाँ हमारी शादी की खातिर नहीं आई हूँ। हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। अरे लेकिन क्यों अलग हो चुके हैं? आई मीन हमारे झगड़ा करने की वजह भी अब खत्म हो गई है ना। छोटी और कार्तिक अब आराम से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो फिर हम अलग क्यों हो रहे हैं? देखिए, नताशा और कार्तिक को साथ रहना है या अलग रहना है, ये उनका डिसीजन है। मुझे आपके साथ रहना है या नहीं, ये मेरा डिसीजन है। एंड इट्स हाई टाइम दैट यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग माय डिसीजन मिस्टर कपूर। आपको अपने अलावा कोई नजर ही नहीं आता है। जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं भी वैसे ही जिंदगी जीऊं। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे कि मैं बेड पे सोऊं या सोफे पे। मेरी मर्जी, मैं कहीं पे भी सो। देखिए, आप मेरे फैसले को बदलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अब मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। मुझे आपके साथ नहीं रहना है। वैसे भी ऐसे इंसान के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है जो ना आपकी इज्जत करता हो, ना आपकी कोई बात मानता हो। मैं ये नहीं भूल सकती मिस्टर कपूर कि मेरी बात के ऊपर आपने अपनी बहन की बात मानी, और ये सच में कभी नहीं बदल सकती कि आपके लिए अपनी फैमिली मुझसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अपने अलग अलग रास्ते चलें। प्लीज। आई डोंट बिलीव यू, ओके? आई डोंट बिलीव यू। सो डोंट। आपको मुझ पे बिलीव करना है या नहीं करना है, आपकी प्रॉब्लम है। इससे मुझे रियली कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो प्रिया, अब बहुत हो गया है। अब आई एम वार्निंग यू, अब अगर ये नाटक तुमने बंद नहीं किया ना तो मैं वरना क्या कर लेंगे आप? तो मैं कल से 10 पराठे खाना शुरू कर दूंगा, वो भी एक्स्ट्रा घी के साथ। आई एम सीरियस। तुमने बहुत मुझे टेस्ट किया है, अब मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा। अगर तुम्हें परवाह नहीं है कि मैं मरूं या जीऊं, तो मैं क्यों परवाह करूं? बढ़ने दो मेरा कोलेस्ट्रॉल। अब तुम देखना कल मैं क्या करता हूं। एक मिनट। ये इतनी सारी बातें करके आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि अगर मैं आपके साथ नहीं रही तो आप अपनी जान दे देंगे, राइट? हाँ दे दूंगा, बिकॉज आई डोंट केयर। रियली? हाउ स्वीट। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। बंसी काका, कल सुबह मिस्टर कपूर नाश्ते में 10 आलू के पराठे खाएंगे, एक्स्ट्रा घी के साथ, और शायद 5 गोभी के पराठे भी। तैयार रखिएगा।
गुड नाइट। ठीक है, कल देखना तुम। ओ स्वीटी, ओ तो ये मठियाई खाना बंद कर यार, और नहीं तो मैंने आज धरती में ही घुस जाना है यार। शट अप भैया। ओ वाकई में यार, ओ तेरा बड़ा वजन हो गया है। अब तो सच्ची में राम की माँ लगने लगी है यार। ओए अगर आज मैं बच गया ना, तो मैंने तेरी डाइटिंग शुरू करा देनी है। ओए, ओए, पता है अंदर क्या चल रहा है? Priya's doing her bit and she's doing it really well. ओए, मतलब मेरी बात कंफर्म हो गई। कौन सी बात? वो दो बातें, कौन सी दो बातें? एक तो तू बहुत पारी है, और दूसरी ये कि अगर राम बच गया तो शर्तिया तौर पे तूने मारा जाना है। मतलब? वो मतलब ये है कि ये सब कुछ सवेरे पे डिपेंड करता है। अगर प्रिया ने राम को पराठे खाने से रोक दिया, मतलब ये कि वो उससे प्यार करती है, और राम को अगर इस बात का एहसास हो गया तो राम ने तेरा बैंड बजा देना है। भैया आपकी ये जो भविष्यवाणियां देने की आदत है ना, मुझे बहुत बुरी लगती है। अपनी अक्ल के घोड़ों को दौड़ाना बंद करो और कल सुबह का वेट करो। माय गॉड, पराठों के मामले में आज से पहले मैं इतनी एक्साइटेड कभी नहीं थी। तो ये अकल के साथ घोड़े क्यों दौड़ते हैं भाई? ओए! आज के बाद मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार पराठे खाऊंगा, ओके? इसे ले जाओ और मेरे लिए फ्रूट्स लाओ और कॉर्नफ्लेक्स। मैं कल से 10 पराठे खाना शुरू कर दूंगा, वो भी एक्स्ट्रा घी के साथ। आई एम सीरियस। अगर तुम्हें परवाह नहीं है कि मैं मरूं या जीऊं, तो मैं क्यों परवाह करूं? बढ़ने दो मेरा कोलेस्ट्रॉल। और डालिए, डालिए। सुनो, ये मुझे दो। एक और कटोरी मक्खन का लाओ, आज मैं ये सारे पराठे खत्म कर। जाओ। राम क्या हो गया तुम्हें? कितना मक्खन खाओगे तुम? सुना नहीं तुमने? जाओ मक्खन लाओ। बंद की कोई जरूरत नहीं है। ये सारे पराठे यहाँ से उठा के लेके जाओ। जाओ। नहीं, हेलो, जाओ तुम यहाँ से, जाओ तुम यहाँ से। प्रिया कहाँ हो तुम? बाहर निकलो प्लीज, फॉर गॉड्स सेक। कैसे रोकूं मिस्टर कपूर को पराठे खाने से? राम तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम अपनी सेहत के साथ ऐसे खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? राम स्टॉप इट। प्रिया प्लीज बाहर निकलो। राम अगर ऐसे कोलेस्ट्रॉल भरा खाना खाता रहा तो इसकी जान चली जाएगी। प्लीज फॉर गॉड्स सेक। जिस स्पीड से ये खा रहा है, लगता है मुझे तो भूखा ही रहना पड़ेगा। मत खा इतना यार, वो छोड़ दे मेरे लिए कुछ। राम स्टॉप इट। और बंसी काका, मक्खन लाने के बाद मेरी सारी टैबलेट्स लाइए, आज मैं अपनी सारी टैबलेट्स भी लूंगा। ओह गॉड। प्रिया राम अब टैबलेट्स खाने की बात कर रहे हैं, प्लीज अब तो आ जाओ। मिस्टर कपूर क्यों आप इतनी जिद कर रहे हैं? मैं नहीं आ सकती वहाँ पे। गॉड प्लीज हेल्प मी, प्लीज 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 हेल्प मी। सीरियसली, किसी को फर्क तो पड़ता नहीं है ना, मैं चाहे मरूं या जीऊं, नोबडी केयर्स। तो व्हाई नॉट? खाऊंगा मैं ये सारी। ये लो, एक और ले रहा हूं। क्या कर रहा है तू? ये इतना खाना खा रहे हैं यार। बंसी काका, किसने दिया राम को ये खाना? खबरदार, आज के बाद आपने ऐसा खाना राम के सामने रखा तो जाइए यहाँ से।
ये क्या हो गया है? तू क्यों बीच में पड़ रहा है यार? लीव मी अलोन। क्यों ना पढ़ूं? क्यों नहीं पढ़ूं? अरे ऐसा क्या हो गया यार कि तू ऐसे बचकानी हरकतें कर रहा है? अब हित का मामला है, कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। चलो अंदर चल के बात करते हैं। देख लिया तुमने राम, नहीं आई वो। विक्रम को भी कितना बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, लेकिन प्रिया नहीं आई। इतनी इनसेंसिटिव औरत के साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो? क्यों? राम तो चल अंदर चल मैं से। You know what? I think राम ने अपना फुल एंड फाइनल फैसला विक्रम को सुना दिया। बस एक बार राम के साइन हो जाए पेपर्स पे, राम और प्रिया का रिश्ता खत्म। बिल्कुल सही कह रही है तू। राम की रही सही उम्मीद भी खत्म। अब इस प्रिया का कुछ नहीं हो सकता। That means कि इतने महीनों से हमें जिस चीज का इंतजार था वो फाइनली आज हो रही है। प्रिया राम की जिंदगी से, इस घर से, राम के दिल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर। यस! क्या हुआ? खा लिए पराठे? तुमसे मतलब? नहीं मतलब तो नहीं है, ऐसे ही पूछ रही थी, क्यूरियोसिटी। वही तो मैं सोच रही थी कि आप जैसा इंसान इतने दिनों तक पराठे से दूर कैसे रह सकते। बाय द वे मिस्टर कपूर, अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना कि मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे में दिलचस्पी है। तो आपको नहीं लगता जितनी जल्दी आप मुझे पैसे दे देंगे उतनी जल्दी हम अपनी अपनी ज़िंदगी अलग अलग बिता सकते हैं? आप पराठे खाएं या दवाइयाँ, ट्रस्ट मी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रियली? हाँ रियली, झूठ क्यों बोलूँगी? ये तुम जानती हो मैं और विक्रम बचपन के दोस्त हैं। हमारी दोस्ती बहुत बहुत गहरी है। हाँ पता है, आप विक्रम के कितने करीब हैं ये मुझे आपसे जानने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया जानती है। आपके लिए जितनी हमारी शादी मायने नहीं रखती, उससे कहीं ज़्यादा मायने रखती है विक्रम की दोस्ती। पर ये सब आप मुझे क्यों बता रहे? ये हमारे बीच में अचानक विक्रम कहाँ से आ गया? प्रिया, मैंने विक्रम का मोबाइल चेक किया। रिसीव कॉल में सबसे आखिरी नंबर तुम्हारा था। तो मैं जानता हूं कि तुम ही ने विक्रम को यहां बुलाया था ताकि वो मुझे पराठे खाने से रोके। इट प्रूव्स दैट यू लव मी। तुम चाहे जितनी भी कोशिश करो ये झूठी नफरत दिखाने की, मैं असलियत जानता हूं। मैं नहीं जानता कि तुम ये नाटक क्यों कर रही हो, और अब मैं तुम्हें पूछने भी नहीं वाला। अब मैं खुद पता करने की कोशिश करूंगा कि what the hell is going on। आज तो मेरी पोल खुलते खुलते बच गई, लेकिन कोई बात नहीं। कपूर इंडस्ट्रीज की एनिवर्सरी पे मैं मिस्टर कपूर को निहारिका जी का असली चेहरा दिखाऊंगी। फिर हमारे बीच की ये मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। फिर मैं आपको बताऊंगी मिस्टर कपूर कि मैं आपके लिए क्या फील करती हूँ। वैसे आप वो बहुत क्यूट। दादी आपने बुलाया? हाँ पुत्र, मैंने तुझे बुलाया है। मुझे बहुत जरूरी तुझसे काम है। जी कहिए। गोलू, तुझे पता है अगले ही हफ्ते हमारे कपूर इंडस्ट्रीज का 40वां फंक्शन डे है। हर साल की तरह इस साल भी मनाया जाएगा ना? हाँ जरूर होगा, इसमें कोई शक की बात थोड़ी। गोलू तो एकदम सही कह रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि जहाँ पर तेरे पापा ने ये बिजनेस की शुरुआत की थी ना, ये वहीं पे मनाया जाए। मतलब हमारी पुरानी कोठी? वो हाँ हाँ पुत्र, उस कोठी ने ही तो हमारी कपूर खानदान के अच्छे बुरे दिनों को देखा है, और उसी ने हमारे बुरे समय में हमको सहारा दिया है। और तेरे पापा को भी ना उस कोठी के साथ बहुत लगाव था,
और मैं भी ये चाहती हूँ कि ये फंक्शन ना वहीं पे बनाया जाए पुत्र। हाँ एक्चुअली आइडिया काफी अच्छा है। गोलू, ये बात कोई माने या ना माने, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तेरी पापा की आत्मा आज भी वहाँ पे मौजूद है और हम लोग सब मिलकर वहाँ जाकर ना उनके साथ में ये फंक्शन मनाएं तो कितना अच्छा लगेगा उनको भी। ठीक है, आप फिक्र मत करो। तय है, कपूर इंडस्ट्रीज का 40th सेलिब्रेशन लाला जी की कोठी में ही होगा। ओके ठीक है पुत्र, जिंदा रहे। मिस्टर अमरनाथ कपूर ने जिस इंडस्ट्री की नींव 40 साल पहले रखी थी, हर साल की तरह इस साल भी कपूर इंडस्ट्रीज के वर्धापन दिन का सेलिब्रेशन होगा। और ये सेलिब्रेशन कपूर मेंशन में नहीं, लेकिन लाला जी दी कोठी में होगा। लाला जी दी कोठी कपूर खानदान की पुश्तैनी कोठी है। कपूर खानदान के शुभ चिंतक इस जश्न में शामिल होंगे। अरे क्या हुआ मामा जी, कोई प्रॉब्लम है? नो, नॉट एट ऑल। रियली? तो फिर ये अनाउंसमेंट देखकर आप दोनों के चेहरे का रंग क्यों उड़ता? मम्मी जी, आप हमेशा कहती है ना, बड़े खानदानों के साथ बड़े बड़े राज जुड़े होते हैं। ऐसा तो नहीं कि इस कोठी के साथ आपका भी कोई राज जुड़ा हुआ है? तो बेटे तू आज ही राम से बात कर। वो इस कोठी में पार्टी शार्टी नहीं हो सकती यार। डोंट वरी भैया, मैं राम से बात कर लूंगी, वेन्यू चेंज हो जाएगा। अरे मम्मी जी, ऐसे कैसे वेन्यू चेंज हो जाएगा? आई मीन मिस्टर कपूर ने कुछ सोच समझ कर ही ये वेन्यू तय किया होगा ना, तो फिर आप कैसे चेंज करेंगे? प्रिया, इस घर में लाला जी की कोठी का नाम लेना भी मना है, तो वहां पे ये फंक्शन होना तो इम्पॉसिबल है। दैट्स इट। ये बात भी ठीक है। राम पुत्र, तू टीवी पे तूने राम, ये सब क्या है? इतने बड़े फंक्शन का वेन्यू डिसाइड करने से पहले तुमने मुझसे पूछा तक नहीं? इतना बड़ा डिसीजन तुमने अकेले ले लिया? आई मीन लुक एट दैट प्लेस। वो कोठी किस हालत में, कितनी छोटी है, वहां इतना बड़ा फंक्शन कैसे हो सकता है? राम, क्यों नहीं हो सकता? मानता हूँ जगह छोटी है, पुरानी है, लेकिन है तो अपनी। और फिर हम भूल कैसे सकते हैं कि हमारी शुरुआत, पूरे कपूर इंडस्ट्रीज की शुरुआत इसी जगह से हुई थी। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। आई थिंक इट्स अ बैड आइडिया। वहां फंक्शन नहीं होगा मतलब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये मेरा फैसला है। पार्टी वहीं पे होगी जहां मैं चाहती हूँ। फिर तुझे क्या प्रॉब्लम है? मम्मा, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? देखो, इतना बड़ा फंक्शन है, कितने बड़े बड़े लोग आएंगे वहां पे, तो कम से कम जगह तो हमारे स्टेटस के हिसाब से होनी चाहिए ना। कोई बड़ा सा अच्छा सा ऑडिटोरियम बुक कर लेते हैं बस। कोई जरूरत नहीं है। फंक्शन वहीं पे होगा जहां मेरा गोलू चाहता है। फिर मेरे स्वर्गवासी बेटे को भी तो खुशी मिलेगी ना, वो भी तो यही चाहता होगा। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप ठीक समझे। मम्मी जी, मजाल है किसी की जो आपकी बात काट दे, लेकिन पार्टी से पहले एक बार वो जगह देख लेनी चाहिए ना। हाँ ठीक है। अब दादी, मैं अभी आती हूँ। सिर्फ तू सब कुछ समझ रहा है ना? मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूं तुझे। कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। भाई प्लीज आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा भाई। सिर्फ ये कंपनी सिर्फ कंपनी नहीं, ये हमारी बाबूजी की अमानत है, उनका सपना है। अब तक मेरे नाम पर थी ये कंपनी, कुछ ही दिन पहले मैंने ये कंपनी प्रिया के नाम पे कर दी।
अब जब तक वो पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो जाती है, मैं कंट्रोलिंग राइट्स तुझे दे रहा हूं। बट नथिंग शुड गो रॉन्ग सिड। भाई ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। मैं जानता हूँ कि आप इस कंपनी के साथ कितने इमोशनली अटैच्ड हैं। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जब तक ये कंपनी मेरे हाथ में ना भाई, मैं इस कंपनी का रेपुटेशन और प्रॉफिट बढ़ाऊंगा और कुछ नहीं। देख, इस कंपनी को मैंने कभी भी प्रॉफिट मेकिंग वेंचर की नजर से नहीं देखा। ये कंपनी जो भी प्रॉफिट बनाती है वो सब सोशल वर्क और चैरिटी की तरफ जाता है, क्योंकि बाबूजी यही चाहते थे। सो आई वांट यू टू डू द सेम थिंग। भाई आप चिंता मत कीजिए, इस कंपनी के काम करने का तरीका नहीं बदलेगा और ना ही मोटिव बदलेगा, तो सिर्फ वर्किंग स्टाइल इस कंपनी को और एफिशिएंट बनाने के लिए भाई। गुड। जिस कोठी के नाम तक से मुझे नफरत है, उस कोठी में इतना बड़ा फंक्शन? नो, आई एम नॉट गोइंग टू लेट दिस हैपन। मैं राम को रोकूंगी। कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना बहुत पछताएंगे। मतलब? देखिए, मैं नहीं जानती कि आप वहाँ जाना क्यों नहीं चाहती, लेकिन आई एम सॉरी, वहाँ तो हम सबको जाना ही पड़ेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि मिस्टर कपूर ने ये शर्त रख दी है कि वो मुझे तभी डिवोर्स देंगे जब लाला जी की कोठी में जाऊँ। जाना तो मैं भी नहीं चाहती, लेकिन करूँ क्या? देखिए, मिस्टर कपूर चाहते हैं कि ये फंक्शन वहीं हो। अब इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। आप चाहती है ना कि मिस्टर कपूर और मैं एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाएं, तो फिर डिवोर्स तो होना होगा। और डिवोर्स तभी होगा जब मैं वहाँ जाऊँगी। और मैं वहाँ तभी जाऊँगी ना जब वहाँ पे कोई फंक्शन होगा, अदरवाइज मैं कैसे जा सकती हूँ वहाँ पे, है ना मामा जी? ले यार, वो ये तो बड़ी अजीब सी शर्त है यार। हा? अजीब तो है, लेकिन अब क्या करें, जो है वो है। ओके फाइन, हम उस कोठी में फंक्शन कर लेते हैं। ठीक है, बाय। भैया, फंक्शन होने से पहले हमें उस कोठी में जाना होगा, उसकी हालत देखनी होगी। अगर कोई रेनोवेशन वगैरह की जरूरत होगी तो हम बेटी, वो यार मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। तो मैं आज रात को ही फगवाड़े जाता हूँ। आप कहीं नहीं जा रहे हैं। अब जब एक सिचुएशन हमारे सामने आके खड़ी हो ही चुकी है तो हमें उसे फेस तो करना ही पड़ेगा ना। नो वे प्रिया, आर यू सीरियस? यस आई एम विक्रम, आई एम वेरी सीरियस। कपूर इंडस्ट्रीज के फाउंडेशन डे वाले दिन लाला जी की कोठी का राज भी खुलेगा। मैंने बहुत सोच समझ कर ये दिन चुना। अब बस एक ही इच्छा है, जल्दी से लाला जी की कोठी का दरवाज़ा खुले और उसके साथ साथ निहारिका जी का राज सबके सामने आ जाए। ऐसा ही होगा प्रिया, डेफिनेटली ऐसा ही होगा। आई रियली होप सो विक्रम। जितनी जल्दी राम के सामने ये राज खुलेगा, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। बस आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द फाउंडेशन डे सेलिब्रेशंस।